Hello everyone, welcome to my channel. If you like my video, please like, share and subscribe. In this video, I will teach you about exploratory research. Exploratory research, now I'll zoom it. Yes. First point is, it is a preliminary study of an unfamiliar problem about which researcher has little or no knowledge. ये रिसर्च की वो प्रिलिमिनरी वो बिगनिंग स्टेज होती है कि जब रिसर्चर कोई प्रॉब्लम देखता है, कोई इशू आइडेंटिफाई करता है या फिर उसकी उससे पहले से नॉलेज हो भी सकती है, कम नॉलेज भी हो सकती है या बिल्कुल ही अनफेमिलियर हो सकता है। तो जब उससे रिलेटेड वो फर्दर स्टडी स्टार्ट करता है, रिसर्च करना चाहता है, तो ये उसकी बिगनिंग स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर मीन्स एक्सप्लोरेटरी एज अ नेम सजेस्ट टू एक्सप्लोर समथिंग। ऐसे समझिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं एंड या तो हमें उस पर्टिकुलर प्लेस का कोई आइडिया होता है, हमने किसी से कुछ सुना होता है उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, तो हम कहते हैं कि हम उस प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वी विल एक्सप्लोर द पर्टिकुलर, द स्पेशल मार्केट, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल क्यूजिन ऑफ दैट स्पेस। तो हम कुछ नया, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और खोजने जा रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करना कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट लेज द इनिशियल ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर रिसर्च लाइक व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये जब रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो ये उसका इनिशियल ग्राउंड वर्क उस पर काम करता है, फ्यूचर में जो रिसर्च हमारे जिसकी हम हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे उसकी बिगनिंग कैसे करता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट इज द प्रॉब्लम, why this topic could be studied and how this topic could be studied, why this issue is arising। तो ये सारी चीजें जब हमारे मन में आती हैं, रिसर्चर के मन में आती हैं, तो वो उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करना चाहता है। Okay, next point is the researcher has an idea or has observed something or some problem and seeks to understand more about that issue or problem। रिसर्चर को या तो उस प्रॉब्लम का या उस इशू का थोड़ा आइडिया होता है, या मे बी ही हैज ऑब्जर्व समथिंग, और कोई प्रॉब्लम उसने देखी है और उसके लगता है कि नाउ ही सीक्स टू अंडरस्टैंड, अब वो कुछ उस पर समझकर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस इशू और प्रॉब्लम पर और काम कर सकता है। Next point is, no prior research done or the existing ones do not answer the problem precisely enough to do the exploratory research। जो भी वो प्रायर या तो कोई रिसर्च पहले से की होती है या नहीं भी की होती है, या जो एग्जिस्टिंग रिसर्च होती है उसका प्रॉपर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर उस आंसर को फाइंड आउट नहीं किया गया है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसको प्रिसाइजली फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस। The focus of this discovery, research is the discovery of ideas। मेन क्या है, जब कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज हम देखते हैं तो हमारे मन में आइडियाज आते हैं, हम और उसके डिस्कवरी, उसकी खोज पे, ट्रुथ को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। हर रिसर्च का बेसिस यही होता है, नोन टू अननोन एंड इनसाइट एज अपोज टू कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट डाटा। और एक डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक्यूरेट डाटा के कलेक्शन को करना शुरू कर देते हैं ताकि रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। Now come to the next point, which is aim. Aim is to reach the research question, not to the conclusion. The main aim of this research is to research question। जो questions arise होते हैं रिसर्चर के मन में, how, what, when point तक, उसको find out करना, उसका solution निकालना, उसको ढूंढना, not to the conclusion। वो एक proper conclusion पर नहीं पहुंच पाता है। So the aim is to research the research questions, not to the conclusion, or we can say exploratory research is inconclusive। Okay, I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। Now come to the next point. It is helpful in gathering information which leads to define issues and suggested hypothesis। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करती है रिसर्चर की, जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, उन्हें डिफाइन करती है एंड एक सजेस्टेड हाइपोथेसिस, एक टेंटेटिव आइडियाज के बेसिस पर ये हाइपोथेसिस क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मे डेवलप हाइपोथेसिस ओनली, नॉट सीक टू टेस्ट देम। ये सिर्फ हाइपोथेसिस डेवलप करती है, उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज इनकंक्लूसिव। कोई कंक्लूजन पर तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। ओके, राइट। नाउ कम टू द मेन गोल्स। इसके भी वही गोल्स और एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं जो हर रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। नंबर वन इज फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम्स मोर प्रिसाइजली। पहले कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और द रिसर्चर हैव ऑब्जर्व समथिंग, कोई इशू देखा, उसको लगा कि इस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स। अब उस प्रॉब्लम और इशू के बेसिस पर एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया जिसको क्लियर किया जाए, जिस पर और फाइंडिंग्स किया जाए, तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया। देन गैदरिंग एंड एक्सप्लेनेशन। अब उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें और ज्यादा उसको
प्रूफ करने के लिए जो है कई सारे इंफॉर्मेशन गैदर करी और एक्सप्लेनेशन को बेटर वे में क्लियर किया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गेनिंग इनसाइट. अब प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के बाद अब एक इंसाइट डेवलप होती है जिसमें डेप्थ, डीप अंडरस्टैंडिंग हम करना चाहते हैं और ज्यादा एनालाइज करना चाहते हैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेटिंग इम्प्रैक्टिकल आइडियाज. जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो कुछ ऐसे इम्प्रैक्टिकल आइडियाज और सोल्यूशंस भी होते हैं जो उस प्रॉब्लम के लिए वर्केबल नहीं होते हैं, तो एट वंस हम उसको वहीं पर एलिमिनेट कर देते हैं जिससे कि फर्दर रिसर्च में प्रॉब्लम ना आए. राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर्मिंग हाइपोथेसिस. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही फॉर्म कर पाते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं, एज आई डिस्कस्ड इट अर्लियर. सो एक हाइपोथेसिस फाइनली हम बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं. राइट, नाउ कम टू द मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दो मेथड से की जा सकती हैं, आइदर बाय प्राइमरी रिसर्च और बाय सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वेज हो सकते हैं. आइदर जब हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो वी कैन डू सर्वेज, वी कैन टेक पोल्स, और बाय टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज वेयर द सिचुएशन हैज अराइज, और कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कोई फोकस ग्रुप होता है जहाँ से ये प्रॉब्लम हमने देखी है, उस इश्यूज को देखे हैं, तो उस फोकस ग्रुप से हम मिलके अपनी और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जस्ट ऑब्जर्विंग द सिचुएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस. सेकेंडरी रिसर्च इट कैन बी डन थ्रू ऑनलाइन बहुत सारे डेटाज ऑलरेडी नेट पर हमें मिल जाते हैं, उसके थ्रू हम ऑनलाइन अपनी रिसर्च कर सकते हैं, या फिर उस इशू या उस इवेंट से रिलेटेड लिटरेचर हमारे पास होता है जिसमें हम और फर्दर अपनी डीप जो हमने कॉन्सेप्ट्स और एक्सप्लेनेशन इकट्ठे किए होते हैं उसके बेसिस पर हम लिटरेचर के थ्रू अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर केस स्टडी, कोई एक प्रॉब्लम ऐसी देखी है वो एक केस स्टडी की तरह हम उसे डिस्कस कर सकते हैं. ओके, राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Next point, or we can say it is also the characteristic of exploratory research. It enables the researcher understand it in early stage, because we know it is an initial groundwork or beginning stage of any research. Okay, beginning है ये, तो यहाँ पर रिसर्चर को अर्ली स्टेज पर ही बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है इफ द टॉपिक इज वर्थ इन्वेस्टिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज, या ये जो टॉपिक जो इशू जिस पर वो रिसर्च कर रहा है, जिस पर अपना टाइम एंड रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसके वर्थ है भी कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि आगे चलकर हमें उससे रिलेटेड कुछ एविडेंसेस कलेक्ट ना कर पाएं और वो रिसर्च और हाइपोथेसिस तक भी हम ना पहुंच पाएं, तो कंक्लूजन और रिसर्च तो दूर की बात है. इसलिए बिगनिंग में ही रिसर्चर को ये पता चल जाता है कि जो टॉपिक, जो भी इश्यूज उसने लिए हैं वो वर्थ टाइमिंग, मतलब टाइम इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाउज टू फाइंड आउट पॉसिबल कॉजेज फॉर द प्रॉब्लम. है ना, ये जो रिसर्चर है उसको सारे पॉसिबल कॉजेज, क्यों, क्योंकि वो हाउ व्हाट व्हेन पॉइंट से जब स्टार्ट कर रहा है तो सारे पॉसिबल कॉजेज उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको मिल जाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन. Next point is it provides richer quality of information and better understanding about a problem. I told you earlier just in the previous point कि ये richer quality की information देता है. जो भी information देता है उसको जो है छोटी छोटी सारी information gather करता है, तो वो एक rich quality information की इकट्ठी होती है और उस problem से related उसको depth और deep understanding होती है researcher को. Next point is collected data from secondary sources being old and not updated. This is the disadvantage of exploratory research, which is a main disadvantage. जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज हमारे क्या थे, ऑनलाइन रिसर्चेज. अगर हम ऑनलाइन के थ्रू रिसर्च करते हैं तो मे बी उस पर जो डेटा दिए हुए हैं वो एक टाइम बाद ओल्ड एंड अपडेटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि एवरी डे न्यू रिसर्चेज हो रही हैं, न्यू फाइंडिंग्स हो रही हैं उस टॉपिक को लेके, तो जो भी हमने डेटा कलेक्ट किए हैं तो वो मे बी ओल्ड या अपडेटेड नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज टाइम कंज्यूमिंग, हेंस नीड पेशेंस. ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हो रहे हैं, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं हाउ व्हाट व्हेन पॉइंट तक जाकर, है ना, तो ये टाइम टेकिंग हो सकती है. सो रिसर्चर नीड्स टू हैव पेशेंस, क्योंकि जब पेशेंस रखेंगे तभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और तब कहीं जाकर वी विल एबल टू क्रिएट ओनली हाइपोथेसिस. Students, I think it is clear to you all. If you have any query, please comment in the comment box and I'll try to solve it. Till then, keep watching, keep learning, and like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.